अगला डालो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। डाल लिया? डाल लिया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यहाँ पर कोई डाउट? अब सुनना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बोलती है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मेरी लाइन y बराबर mx प्लस सी को टच कर रही है, लाइन टचेस फर्स्ट, अगर वो सर्कल को टच कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, तो c बराबर क्या होना चाहिए? प्लस माइनस, रुको रुको रुको, प्लस माइनस a1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अगर वो सर्कल को टच कर रही है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर वो पैराबोला को टच कर रही है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को टच कर रही है, तो c बराबर क्या होना चाहिए? a बाई एम होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? और अगर वो इलिप्स को टच कर रही है, इलिप्स को टच कर रही है, इलिप्स कौन सा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो c बराबर क्या होना चाहिए? प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? ये लिख लो केवल और केवल ऐसे ही नोट के लिए, है ना, काम आ जाता है कभी कभी। नोट हो गया? नोट हो गया? अच्छा, यहाँ तक तो हो गया है नोट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज प्लीज वन मिनट, प्लीज वेट। इसके थोड़ा सा बाद चाहिए। क्या बता है? इसके बाद बचा है यार, अभी कल का टाइम और लग जाएगा, है ना। कल का टाइम और लग जाएगा। ये खत्म नहीं होगा, खत्म कभी नहीं होने वाला। है ना, कल खत्म हो जाएगा पक्का। सर, कल तो मैंने भी कल ही कहा था, अपने कल मैंने पूछा था, कल 18 तारीख वाला कल ना, संडे अच्छा वाला कल। अच्छा अच्छा, इसका एक एक टॉपिक और डालो, फोर्थ पॉइंट और डालो इसी में। अपन ने अभी पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्वेश्चन पढ़े। अगर y बराबर mx प्लस c को, यस हाँ, सर। उसको सर्कल को टच कर रही है तो c बराबर क्या होना चाहिए? अंडर रूट, अरे प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर इलिप्स को टच कर रही है तो अंडर रूट, नहीं नहीं, प्लस माइनस ए सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर लाइन पैराबोला को टच कर रही है तो c बराबर a बाई एम। यहाँ तक कोई डाउट? अगर यही एलजेब्रा में आ जाए, एलजेब्रा में अपन ने पढ़ा है ना, इन एलजेब्रा टेंजेंसी का क्या रूल है? टेंजेंसी का रूल भाई ये है कि अगर बताओ, सुनना सुनना, अगर कोई कर्व है और इस लाइन को टच करके जा रहा है, मतलब उसके पास रूट सेम होगी डिफरेंट होगी? मतलब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर रूट सेम की डिफरेंट? सेम, अगर सेम आएंगे तो ये डी बराबर जीरो। क्यों डी बराबर जीरो? क्योंकि डी बराबर जीरो ही वो कंडीशन होती है जहां पर टच करके भाग जाती है। बताया था ये तुमने, मैंने तुमको जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, क्योंकि d बराबर जीरो ही वो कंडीशन होती है जहां पर कर्व टच करके भाग जाता है। कर्व टच करके भाग गया मतलब ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट बन गई। अगर टेंजेंट बन गई तो यहाँ पर d बराबर जीरो, d बराबर जीरो या फिर अल्फा बराबर बीटा। यहाँ तक कोई डाउट? तो लिख लो, ये पता है ना, लिख लो, सॉल्व कर्व एंड इक्वेशन ऑफ लाइन and if it is quadratic then put d बराबर जीरो और यूज अल्फा बराबर बीटा। यहाँ तक नोट हो गया कि नहीं? यहाँ तक नोट हो गया कि नहीं? नहीं। नहीं? क्या करना है? पहले अगर कोई अलजेब्रा में आ रही है तो पहले कर्व और लाइन को हो गया। सॉल्व कर लो। अगर वो सॉल्व करने पर मेरे पास क्वाड्रेटिक आ रही है,
क्वाड्रेटिक अगर आ रही है तो वहां पर डी बराबर 0, क्योंकि टच करके भाग गई, टच करके भाग गई मतलब रूट सेम आएंगे, रूट सेम आएंगे मतलब अल्फा बीटा बराबर रूट सेम आएंगे। इसका मतलब वहां पर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ये तो नहीं भूल गए। और डी की वैल्यू कैसे निकलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी के मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, सी मतलब कांस्टेंट। यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया? पहले एक एग्जांपल लिख लो इज्जत के साथ। एक एग्जांपल लिख लो, if x plus y is equals to a is tangent to 2x square plus 3y square is equals to 6, then a is equals to question mark। नोट हो गया? नोट हो गया? अब सुनना, अपन ने ये अपन को लाइन गिवन है कि नहीं गिवन है? ये लाइन गिवन है, ये टेंजेंट है किससे, एक ये इलिप्स गिवन है। इलिप्स कैसा गिवन है, थोड़ा इज्जत दो इसको। एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 है कि नहीं है? अरे बोल लो यस और नो। इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई 3 आ गया और बी स्क्वायर बराबर 2 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? और अपन ने अभी पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई भी लाइन किसी इलिप्स को टच करती है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कंडीशन क्या आती है, सी बराबर प्लस माइनस का ए रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। यहाँ तक कोई डाउट? प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट? और एक बात बताओ, ये लाइन कैसी है, थोड़ा मैं इसको इज्जत दे दूं तो y बराबर माइनस का x प्लस का a है। इसमें c का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है कि नहीं कर रहा है? y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो इसका मतलब c बराबर क्या है, a और प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर कितना आ रहा है, a स्क्वायर यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू में एम स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बोलो यस और नो। तो ए बराबर क्या आ गया, रूट ओवर 5। यही तुमने थोड़ी देर पहले लगाया था अभी, जिसमें ए की वैल्यू प्लस रूट 5 आ रही थी। अरे बोलो यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ? नोट हो गया? ये तो अपन का मेथड फर्स्ट हो गया। मेथड सेकंड, अलजेब्रा मेथड देख लूं। अलजेब्रा मेथड क्या है कि पहले इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा दो, और इंटरसेक्ट कराने पर कोई मेरी इक्वेशन कैसी आ रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही, तो डी बराबर 0। तो बताओ मेरे पास मेथड सेकंड क्या है, पहले इक्वेशन मेथड सेकंड बोलो। अलजेब्रा मेथड, अलजेब्रा मेथड क्या है, अगर मेरे पास x प्लस वाई स्क्वायर टू ए गिवन है ना, और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मर्ज करा दो तो y बराबर इसमें वैल्यू रख दूं तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू 6। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल लो यस और नो। नहीं। का मतलब यहाँ से क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो 5x स्क्वायर प्लस का माइनस का 6x। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लूंगा, तुम्हारी मेंटल एबिलिटी चेक करता हूँ कितनी है। यहाँ पर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 6ax और प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल लो यस और नो। नहीं है? अब बताओ इसका मैं क्या करूं, क्वाड्रेटिक है ना, अगर वो टच करके भाग गई है, ये लाइन इस कर्व को टच करके भाग गई है, इसका मतलब इस पॉइंट पर d बराबर 0। इसका मतलब d बराबर 0 करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 मतलब माइनस 6a का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 5 इंटू में 3a स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तब भी a की वैल्यू प्लस माइनस रूट 5 ही आएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया? अरे बोलो नोट हुआ कि नहीं, नोट हुआ कि नहीं? हो गया नोट?
अगला क्वेश्चन पढ़ूं? हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। टेंजेंट टू कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6 एट 1,7 touches सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 12y प्लस का c इक्वल टू 0 एट क्यू, देन क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। इसका मतलब फिर से देखता हूँ एक बार क्या कह रहा है। ये टेंजेंट, इसकी जो टेंजेंट है ना एट 1,7 पर, वो किसको टच करके भाग गई है? इसको टच करके भाग गई। इसका मतलब सबसे पहले अपन को टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, फिर वो जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो मैं टेंजेंट की इक्वेशन इसमें रख दूंगा और वहां से एक क्वाड्रेटिक आएगी, उसका d बराबर 0 कर दूंगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, है ना? तो पहले मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। किस पे चाहिए? क्या बोला है? टेंजेंट टू कर्व। किसकी टेंजेंट? इसकी टेंजेंट। तो क्या निकालोगे? डी बाई, पहले स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट अपन को 1,7 गिवन है, स्लोप और मेरे को चाहिए, तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 1,2x आ जाएगा। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स एट 1,7 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलो यस और नो। इसका मतलब डी बाई डी एक्स अगर 2 आ जाएगा तो इसका मतलब एम स्लोप अपन को 2 मिल गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? ईओटी कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 मतलब -7 इक्वल टू में माइनस का नहीं, एम एक्स माइनस एक्स वन मतलब 2x माइनस 1 मतलब y माइनस का 2x और प्लस का 7 और माइनस का 2 मतलब 5 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? ये अपन की क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ, अरे बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ तक कोई डाउट? और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो किसको टच करके भाग गई है? इसको टच करके भाग गई। इसका मतलब इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दूं, तो जहां जहां पर y है वहां पर किसको रिप्लेस कर दूं? 2x प्लस 5 को। इसका मतलब इसमें यहाँ पटक दूं जाके तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मतलब 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 12। y की वैल्यू क्या आ गई है? 2x प्लस 5 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? अरे है कि नहीं है? बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। बोलो। अब सुनना, मैं इसको खोलता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर ऑलरेडी है तो 5x स्क्वायर आया कि नहीं आया? और प्लस का 5 टू यस जा सर। 10 टू जा 20x प्लस 16x 36x और 36 प्लस 24 36 प्लस 4 40 प्लस 50x आया कि नहीं आया? और प्लस का 25 आएगा, प्लस का 25 और प्लस 60 मतलब 25 प्लस 60 प्लस 85 आया कि नहीं आया? प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई, इसका मतलब टच करके भाग गई। तो मेरे पास दो मेथड थे ना, क्या दो मेथड थे? या तो अल्फा बराबर बीटा कर दूं या फिर डी बराबर 0 रख दूं। डी बराबर 0 रखूंगा तो वहां से सी की वैल्यू आएगी और सी की वैल्यू यहाँ अगेन रखूंगा तो वहां से एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसमें सी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब मेरे वहां से एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वहां से मैं रूट निकाल पाऊंगा आराम से इजिली कि नहीं? हाँ। वो मेथड तुम करोगे। मैं बता रहा हूँ अल्फा बराबर बीटा वाला, तो अगर ये दोनों टच करके बाकी मतलब रूट दोनों के सेम होंगे। अगर रूट दोनों के सेम होंगे इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा दोनों के सेटिस्फाई करेगा। मतलब अल्फा बराबर बीटा सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? सम ऑफ द रूट क्या आता है? माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी बाई ए मतलब माइनस का 50/5 मतलब माइनस का 10। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? माइनस का 10 आ गया। इसका मतलब दोनों रूट सेम है, मतलब अल्फा बराबर बीटा है, मतलब अल्फा बराबर क्या आ गया? माइनस का 5 आ गया। बोलो यस और नो। यस सर। अगर अल्फा बराबर -5 हो गया तो ये इसका एक रूट है और रूट इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? यस सर। करता है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करवा दो तो 55 इंटू में 25 माइनस का 50 इंटू 5 प्लस का 85 प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई। अरे ये अपन यस c सर। निकाल ही क्यों रहे हैं? c अपन c अगर c पूछा था तो c ऐसे निकलेगा। एक रूट मिल गया x बराबर -5
यस सर। बस मेरे को रूट ही तो चाहिए थे, मेरे को कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए थे, है ना। तो कोऑर्डिनेट मिल गया, अगर हाँ। मेरे को रूट मिल गया मतलब x बराबर -5 मिल गया, और x बराबर -5 मिल गया, तो y बराबर रख दो, तो लाइन गिवन थी 2x + 5, x बराबर -5 मिल गया, तो y बराबर क्या आ गया, 2x + 5 था ना, तो y बराबर क्या आ गया, -10 + 5 मतलब -5। तो ऑर्डर कर लेना, क्योंकि इस पे अल्फा प्लस बीटा की वो, हाँ क्या हुआ, यहाँ पे 60x आएगा, सॉरी गलती हो गई मेरे से, 50 नहीं आएगा ये, अच्छा। 60x आएगा, क्योंकि 30 दूनी 40, 40 से 20 60, 60 तो 60 आएगा, 60x आएगा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये करूँगा तो -60/5 मतलब माइनस का 12 आएगा। अगर माइनस का 12 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, -12, और रूट सेम सेम है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 आ जाएगा, मतलब अल्फा बराबर -6 आ गया, तो y बराबर क्या आएगा, -12 + का 5 मतलब 7, तो -6 कॉमा पॉइंट आ जाएंगे, -6 कॉमा -7। नोट हो गया, नोट हुआ कि नहीं हुआ, देखा दोनों मेथड देखोगे अपन के, सर ऊपर कर दो। नोट हुआ कि नहीं। नहीं हुआ अभी। करो। बहुत टाइम लगा रहे हो। हो गया। हो गया, पक्का, आगे बढ़े। हाँ। चलो अब डालो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। कभी कभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूजफुल हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं बता देता हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो लिख लो, पहले थोड़ा सा बेसिक बना दूं, तो लिख लो ऐसे, समटाइम्स समटाइम्स replacing parametric coordinate replacing parametric coordinate are more useful, है ना। तो ये आज यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो अपन ने बेसिक बेसिक लिख दिया। अब सुनना कैसे रिप्लेस करते हैं ये देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई सर्कल गिवन है, फर्स्ट सर्कल मतलब x² + y² = a², तो अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो लेंगे वो क्या लेंगे, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, है ना। ये अपन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे। अगर मेरे पास मान लो कोई पैराबोला आ जाए, y² = 4ax, y पैराबोला y² = 4ax, तो अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x बराबर 80, y बराबर 80², मतलब 80², 280। यहाँ तक कोई डाउट, x बराबर क्या लेंगे 80² और y बराबर 280। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा ये रट्टा नहीं मारने, सिंपल है, एक को याद कर लो दूसरा अपने आप आ जाता है, सेटिस्फाई करवा के, है ना। x बराबर 80² y 280। अब अगला थर्ड फॉर्म कहाँ गया, हाँ थर्ड फॉर्म है, हाँ अगर मेरे पास x³ में y² गिवन है, तो इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, t², t³, मतलब x बराबर t² रखेंगे और y बराबर t का क्यूब रखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना, हम्म। ठीक है। इसका मतलब दो और देख लेते हैं, भैया दो और देख लेते हैं। फोर्थ है
अगर मेरे पास आ जाए एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू में ए टू द पावर 2/3, तो अपन रिप्लेस करेंगे एक्स बराबर ए कॉस क्यूब थीटा और वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा, है ना। तब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये रहे। फोर्थ है, अगर मेरे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू में रूट ए आ जाए, तो अपन रिप्लेस करेंगे एक्स बराबर ए कॉस की पावर 4 थीटा और वाई बराबर ए साइन की पावर 4 थीटा। इसको रट्टा नहीं मारना है, सिंपल देखो ना, समझ में भी आ रहा होगा। अगर मैं एक्स बराबर ए कॉस थीटा रखूँ, वाई बराबर ए साइन थीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो कर रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही। मैंने एक्स बराबर टी स्क्वायर रखा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? टी का क्यूब आ जाएगा, देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो एक को एक्स बराबर टी मान लो, वाई बराबर जो भी निकले वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। एक्स बराबर कुछ भी मान लो। अगर तो कन्वीनियंस के लिए मैंने एकदम तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म बता दिए हैं, लेकिन अगर माइंड में पेपर में हिट नहीं कर रहा है तो सिंपल लिखो एक्स बराबर टी वाई बराबर दिस, एक्स बराबर टी वाई बराबर दिस। अगर स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है तो स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, नहीं आ रहा है तो मत लिखो। जिस फॉर्म में बन रहा है उस फॉर्म में लिख दो। मेरे को नहीं माइंड में हिट कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सिंपल कोई भी कॉर्नर ले लूंगा, वो सारे पैरामेट्रिक बन जाएंगे। ये कोई भगवान तो थे नहीं जो उतर के पकड़ा के मेरे को भाई टी स्क्वायर का टी क्यू भी लेना है। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं यही लूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। बात पकड़ में आ रही है ना? यहाँ तक कोई डाउट? बस ये कन्वीनियंस के लिए, मेरे पास सोल्यूशन थोड़ा मेरा इजी हो जाए इसलिए मैं ये फॉर्म लेता हूँ, है ना। अगला टॉपिक, एग्जाम्पल डालो, क्वेश्चन डालो। नॉर्मल टू कर्व एक्स बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा ऑलवेज पासिस थ्रू। ऑलवेज पासिस थ्रू फर्स्ट 0,0, सेकेंड a,0, ये a है ना, a,0, थर्ड a,a, a,a है, a,a, d, नन ऑफ दीज। नोट हो गया? हेलो, हो गया। आप सुनना कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा है। अगर तुम बेसिक का प्रोसेस जाओगे, कोई अगर नया बच्चा होगा वो पता क्या करेगा, जो नया बच्चा होगा वो पता क्या करेगा, वो करेगा भाई पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेगा। कैसे? पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेगा, इसके बाद पर नॉर्मल की स्लोप निकालेगा -1/m1 से, फिर इसके बाद y माइनस y1 करेगा और mx माइनस x1 करेगा, और यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन निकालेगा। फिर नॉर्मल की इक्वेशन वहां से आएगी, वो इन पॉइंट को सेटिस्फाई कर करके चेक करवाया है कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वही करेगा। मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपन को जब भी कॉस और साइन दिखे, जब भी कॉस और साइन दिखे, माइंड में एक रिलेशन फटाक से हिट करना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जब भी साइन और कॉस दिखे, माइंड में एक रिलेशन फटाक से हिट करना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू फील नहीं 1। अब बताओ यहाँ से एक्स बाई ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, वाई बाई ए क्या आ गया, साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कॉस थीटा क्या आ गया, एक्स बाई ए -1 आ गया, और साइन थीटा क्या आ गया, वाई बाई ए। यहाँ तक कोई डाउट? माइंड में क्या हिट किया, नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स बाई ए -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। थोड़ा और इज्जत दे दो, तो क्या बन गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? तो एक्स नहीं है। माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या लिखा है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, टेंजेंट, नॉर्मल, क्या लिखा है? पैराबोला हाँ, नींद में हो गया? और हाइपरबोला। क्या लिखा है जरा बताना मेरे को। इलिप्स। हाँ, अरे स्क्वायर वो तो सर्कल है सर, ये क्या है?
क्या मतलब, नींद नींद में हो क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, इसलिए सर। और सर्कल भी है, उसका सेंटर कहाँ है? एक्स माइनस ए। एक्स, नहीं नहीं, सेंटर कहाँ है? सेंटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर ए कॉमा जीरो है और रेडियस ए कॉमा जीरो है, मतलब सर्कल ऐसा है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं यार, इसका नहीं यार, नहीं, सेंटर बिल्कुल भी नहीं। रेडियस भी ए है। तब एक बात बताना, कोई भी नॉर्मल जो होती है, कोई भी नॉर्मल जो होती है और किसी सर्कल पर ड्रॉ होती है, वो कहाँ से ऑलवेज पास होती है? सेंटर से। तो नॉर्मल ऑफ एनी सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू। ये क्या बन जा रहा है यार? क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है ये? एनी कर्व, नॉर्मल ऑफ एनी कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, और सेंटर क्या है इसका? ए कॉमा जीरो। तो लिख लो नॉर्मल ऑफ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू। ये कॉमा जीरो। नहीं नहीं, सेंटर। सेंटर। सेंटर इसका क्या है? ए कॉमा जीरो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, है ना? नोट हो गया? सब। नहीं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अगला टॉपिक डालो। सर नहीं, लिखने तो दो। लिखने तो। नहीं हुआ अभी भी? सर अभी हाँ, थोड़ा ऊपर कर दो। हो गया। इसको सर रिवाइज छोड़ दो। करते हैं। हाँ बोलो। छोड़ दो। क्या छोड़ दें? 10 हाँ, प्लस। क्यों? और मेरा मन नहीं कर। मन नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? मन तुम्हारा करता कब है? अगला टॉपिक डालो। व्हेन टेंजेंट ऑफ द कर्व बहुत सारे क्रॉस। टॉपिक दिमाग में घूम रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हो गया था एक दिन में आज। व्हेन टेंजेंट ऑफ द कर्व क्रॉसेस अगेन, है ना? मुझे समझ नहीं आता क्या है ये। समझ में आएगा, आएगा आएगा आएगा, चिंता मत करो। जब दोबारा रिवीजन करोगे तब सब समझ में आएगा। जब पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे तब सब समझ में आएगी। भाई थोड़ा पढ़ लिए होते तो मजा आ गया होता। है ना? 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 चलो तुमको एक कहानी सुना। कहानी? कौन सी कहानी? कहानी सुना है, देखो। एक देश होता था, एक दो दो देश थे, है ना? अच्छा। दो देश थे और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, है अच्छा। ना? और हम्म। इतना लड़ते थे कि दोनों लोग अपना ही नुकसान उठाते थे। अच्छा। ठीक। अच्छा, तुमको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फ्यूडलिज्म का। जानते हो फ्यूडलिज्म क्या होता है? कौन सा सिस्टम? फ्यूडलिज्म होता है भाई, मेरे पास राजा है सर ये। स्पेलिंग बता दो। मैं शायद सुना तो हुआ होगा, मैं थोड़ा वो बता दो स्पेलिंग। क्या क्या क्या? स्पेलिंग बताओ क्या है। स्पेलिंग तो ज्यादा मतलब फ्यूडलिज्म, ऐसे ही फ्यूडलिज्म, सुनी। अरे सुनो, पहले मैं बता दे रहा हूँ फ्यूडलिज्म क्या होता है। फ्यूडलिज्म होता है भाई, वो ना जो यूरोप में हुई थी। हाँ यूरोप वाली है क्या कुछ, ये यूरोप से कनेक्टेड है क्या? हाँ हाँ, यूरोप से कनेक्टेड है। सुनो सुनो सुनो, क्या होता है मैं बताता हूँ। पता है हम्म। पहले जमाने में ना, पहले जमाने में लोग पता है क्या करते थे? पहले जमाने में लोग, जैसे कि आज के समय तो डेमोक्रेसी है, पहले नहीं होती थी डेमोक्रेसी, है ना? हम्म। तो पहले तो किंग होते थे। किंग के साथ साथ हम्म। जो उनके नवाब ववाब होते थे, जो भी बोलते हो, है ना, तो वो होते थे। हम्म। अब सुनना, जैसे कि अपने इंडिया में क्या सिस्टम था ना, अपने इंडिया में सिस्टम था। तुमको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत अच्छा सा। अब सुनना, मान लो कोई राजा आदमी है ना, कोई किंग। अगर उसको अपने एरिया में बहुत अच्छी पकड़ चाहिए, तो बताओ वो उसको अपनी
पूरी पावर अपने हाथ में रखनी चाहिए कि पूरी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए? आप समय रखिएगा अपने। अपने हाथ में रखनी चाहिए, है ना? अब बताओ, जैसे ही राजा अपना पावर नीचे अधिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो अपनी पावर कम कर रहा है कि अपनी पावर बढ़ा रहा है? कम कर रहा है। कम कर रहा है। मान लो अगर कोई राजा है जो यहाँ के नीचे वाले पर्सन्स को हटा रहा है, तो अपनी पावर अच्छा, कम कर रहा है कि अपनी पावर ज्यादा बढ़ा रहा है? कम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर वो नीचे वाले जितने भी नौकर थे, जिनके पास पावर अच्छा, थी, वो उनको हटा रहा है, इसका मतलब वो अपनी पावर बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले ना फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरे पास टॉप पे राजा है, टॉप पे राजा है, हम्म, इसके बाद नीचे उसके नवाब है ना? हम्म, ऐसे बहुत सारे। और इसमें, और हम्म, इस नवाब के नीचे भी लोग हैं बहुत सारे, है ना? इस नवाब के नीचे भी लोग हैं बहुत सारे, इस नवाब के नीचे भी लोग हैं बहुत सारे, इस नवाब के नीचे भी लोग। तो हम्म, मान लो कल को अगर कोई युद्ध होता है ना? हम्म, तो कल को अगर कोई युद्ध होता है तो भाई इसका पता है क्या है? इसके पास जो, अगर ये राजा इससे बोलेगा भाई मेरे को आर्मी दे, तो अच्छा, ये बोलेगा भाई नीचे वाले अपने कर्मचारियों की, भाई तू आर्मी आ जा मेरे पास, मेरे को राजा को देनी है। लेकिन अच्छा, पता है खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि भाई राजा डायरेक्ट कंट्रोल आर्मी पे नहीं था। राजा अगर ओहो, तो डायरेक्ट बेकार बोले था। कि भाई, राजा अगर डायरेक्ट बोले आर्मी से कि भाई मेरे पास आओ, तो बोले कि मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तो अपने शेर को जानता ओ, हूँ, मैं तो अपने अधिकारी को जानता हूँ। इसका मतलब क्या, वो पावर इस राजा की कम हुई कि ज्यादा हुई? कम। कम हुई। अगर मान लो ये कोई भी राजा ऐसा, राजा ही बेवकूफ था। हाँ, राजा ही बेवकूफ था। राजा ही बेवकूफ था, पकड़ में आई बात? इसीलिए तुमने देखा होगा कि आज के समय में ब्रिटेन के राजा बेवकूफ ही तो हैं, हम्म, पावर उनके हाथ में है ही नहीं। हम्म, देखा, सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। समझ में आया? ओहो, ओहो, मतलब देखो, और ओहो, इंडिया में क्या सिस्टम था? इंडिया में सिस्टम क्या था कि औरंगजेब का नाम सुना है? जितने हम्म, भी पावरफुल किंग थे, इनने क्या काम किया था कि भाई, इन लोगों ने क्या काम किया कि इन लोगों ने पहले ही जो नोबेलिटी क्लास, औरंगजेब नोबेलिटी शाहजहाँ का क्लास बाप। नोबेलिटी क्लास जो थी ना, उनको हटा दिया हम्म, कि भाई पूरी पावर मेरे पास है। और जब भी किसी भी आदमी के पास पूरी पावर होती है ना, उसके डिसीजन इम्प्लीमेंट होने में ज्यादा भी टाइम नहीं लगता। जैसे कि मान लो, अच्छा, जैसे कि मान लो आज मोदी जी हैं, है ना? अब तुमने अगर मोदी जी को ऑब्जर्व किया हो, तो मोदी जी की पावर फुल पावर है, अभी फुल पावर है। फुल पावर इन द सेंस कि भाई, सुनना सुनना, फुल पावर इन द सेंस कि भाई ऊपर देश है, नीचे बहुत सारे राज्य हैं, है ना? हम्म, तो अब बताओ, केंद्र में सरकार, सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की, है ना? हम्म, और हम्म, अगर जितना ही स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की होगी, मान लो यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की है, मान लो पंजाब में गवर्नमेंट, अभी तो मान लो अभी तो नहीं है फिलहाल पंजाब में, लेकिन अगर पंजाब में गवर्नमेंट बीजेपी की है, दिल्ली में गवर्नमेंट बीजेपी की है, हरियाणा में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो जितने ही राज्यों में गवर्नमेंट अगर बीजेपी की होगी, उतना ही अच्छा कंट्रोल बीजेपी का होगा। हम्म, और जितना ही कंट्रोल अच्छा होगा, उतनी ही पावर सेंट्रलाइज्ड होगी, क्योंकि वन पार्टी का शासन आ रहा यस, यस, है ना? तो उतनी ही पावर बीजेपी की बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, मतलब मोदी की पावर उतनी ही बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर जितनी पावर मोदी की बढ़ेगी, डिसीजन लेने में उतना ही अच्छा रहेगा कि कम रहेगा? अच्छा, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने में मोदी जी को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। इसीलिए तो आर्टिकल 370 हट गया था, क्योंकि मोदी जी को दिक्कत हो ही नहीं रही थी, पूरी फुल पावर अच्छा, थी। समझ में आया? अच्छा, लेकिन अगर तुम यही चाइना में देखो, चाइना में पता है क्या सिस्टम है? चाइना में क्या सिस्टम है कि भाई, इंडिया में क्या रहता है? इंडिया में रहता है कि भाई पार्टी है, पार्टी इलेक्ट हम्म, होगी, इलेक्ट होने के बाद रूल करेगी, यही होता है ना? हम्म, जैसे कि मान लो तुम हो, तुम्हारी पार्टी है, तुमने इलेक्शन किया, तुम्हारे पास मेजोरिटी वोट आ गए, तुम जीत गए, तुम गवर्नमेंट बना ले जाओगे। लेकिन अगर यही चीज चाइना में पता है कैसी है? चाइना में क्या है ना कि वहां एक, तो एक ही है ना, वहां तो एक ही आदमी है। नहीं नहीं एक ही नहीं, पार्टी, एक आदमी। चाइना में क्या है ना, चाइना में एक पार्टी है, केवल एक पार्टी है, और उस पार्टी के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता इन द सेंस
लीडर है ना, तो उन लीडर में अपग्रेशन होता है, मतलब अपग्रेड होकर आते हैं, अपग्रेड होकर आते हैं, अपग्रेड होकर आते हैं, अपग्रेड होकर आते हैं, है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, वो कहीं से भी आ सकता है ऊपर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, इसका मतलब अगर पार्टी की आइडियोलॉजी जैसी होगी, मान लो पार्टी की आइडियोलॉजी है कि भाई देश को गरीब बनाना है, तो देश गरीब बनेगा, क्योंकि पार्टी तो रूल तो पार्टी का ही, क्योंकि पार्टी से ही आदमी आ रहे हैं ऊपर। लेकिन ओके ओके। लेकिन इसका मतलब चाइना में क्या है ना, जैसी पार्टी की सोच वैसी देश की प्रोग्रेस। इसका मतलब अगर पार्टी का रूल है तो वहां पर जैसी पार्टी चाहेगी वैसे ही काम होगा, मतलब डेमोक्रेसी तो धज्जियां उड़ जाएंगी, यस यस है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, समझ में आ गया। यस यस यस। चलो ये बहुत देर हो गई, ये केवल माइंड को एकदम फ्रेश करने का वो था, आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ बोलो। कल आपका हिस्ट्री का पेपर है क्या? हाँ, कल हिस्ट्री का पेपर है क्या? नहीं नहीं, हिस्ट्री का पेपर नहीं है, मैं ऐसे ही माइंड फ्रेश करने के लिए बता रहा था। ओ, मेरा माइंड और ब्लॉक हो गया अब तो। हाँ, मेरा माइंड और ब्लॉक हो गया। नहीं नहीं, अब ब्लॉग होगा तो मेरी समस्या नहीं है। हाँ, है ना, मैंने खुद तुमको एक अच्छा कॉन्सेप्ट फ्यूडलिज्म का समझा दिया, जिसको समझने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। फ्यूडलिज्म का सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या है, राजा तो नीचे समझने में था बहुत, क्या इतना सिंपल चीज? ऊपर राजा, नीचे नीचे बहुत सारे नोबेलिटी क्लास, और उन नोबेलिटी क्लास पावर किसके हाथ में रहती है, उनके हाथों में। नोबेलिटी क्लास के हाथों में, इन डिफरेंट डिफरेंट नोबेलिटी क्लास के हाथों में। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि अगर मान लो कल को कोई ये नोबेलिटी क्लास आपस में कंबाइंड हो जाए और बोले मैं राजा तेरे को मारूंगा, तो इसका मतलब राजा तो खत्म, है ना। यस यस। राजा की तो बैंड बज जाएगी कि भाई ये तो बड़ा करोगे। बेवकूफ राजा में हो नहीं सकता। इसका मतलब इसमें ज्यादा राजा चू चपाया नहीं करता है, वो एकदम शांत बैठता है कि भाई मेरे को केवल राजा बना रहने दो, अपना तुम्हें देखना है देख लो जाके। मेरे को केवल खाना दे दो, पीना दे दो, बस। मतलब राजा केवल नाम का है, समझ रहे हो। यस सर। इसका मतलब ब्रिटेन में जो अभी राजा हैं, किंग हैं, वो केवल और केवल नाम के हैं। तुमने अभी इतना चर्चा देखा क्या? तुम्हें पता भी था कि ब्रिटेन में राजा होते हैं? और क्या? पता था। और जो, और जैसे कि क्या? अपने अपने यहाँ प्रेसिडेंट होता है, वहां पर जितने भी बिल पास होते हैं वो किसके पास जाते हैं, किंग के पास जाते हैं, है ना। इसका मतलब यूनाइटेड केवल किंगडम। केवल केवल राजा नाम का है और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, ये क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई टेंजेंट है जो कि कर्व है, क्रॉस कर रही है, कर्व को अगेन क्रॉस कर रही है। इसका मतलब मान लो कोई कर्व है ऐसा, और ये कोई टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, और ये टेंजेंट अगेन सेम कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है जाके, यहां तक कोई डाउट नहीं। है ना। मान लेता हूं ये वाला पॉइंट ए कॉमा बी है, और ये सेम कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, तो किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, यस सर। यहाँ तक पूरा। तो इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, ऐसे क्वेश्चंस के दो मेथड है। जब भी कोई टेंजेंट अगेन उसी कर्व को इंटरसेक्ट करे जाके, जब भी कोई टेंजेंट अगेन उसी कर्व को इंटरसेक्ट करे जाके, तो उसके दो मेथड। पहला मेथड, पहला मेथड क्या है, लिखो। पहला मेथड है, हाँ, फर्स्ट मेथड लिखो, फाइंड ईओटी, सॉल्व ईओटी with curve and get intersection point, and now use point of tangency. Now use point of tangency and intersection point. नोट हो अरे गया। मेथड फर्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई पहले और पहले मेरे को इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो।
फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो, और जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा अपन पॉइंट ऑफ टेंडेंसी का यूज कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? सबसे पहले नहीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को अगेन, तो उस कर्व को अगर वो अगेन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं है, बस यही करना है। सेकेंड मेथड क्या है, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। सर छुट्टी कर दो, 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 छुट्टी कर दो। छुट्टी कर दो। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड बोल रहा है कि भाई सर मेरे पास, मैंने तुमको बताया, हाँ बोलो। अब जब फिजिक्स की क्लास जब चालू होगी तो तुम्हें ऐसा कर ही नहीं पाओगे फिर आप। सुनना पहले, अब मैंने तुमको पहले बताया था एक्स कॉमा वाई है ये पॉइंट, और ये मान लो ए कॉमा बी है, तो ये अनदर पॉइंट को जब टच करके भागता है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो अपन ने तुमको पहले ही मेथड बताया है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो कैसे निकालोगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन से निकालोगे। यहाँ तक कोई डाउट? यही अपन का नहीं मैथड, यही अपन का मैथड से है। जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना डी वाई बाई डी एक्स, और दो पॉइंट रहेंगे, दोनों पॉइंट के स्लोप के इक्वल कर देना। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, यहाँ से जो आएगी टेंजेंट आएगी, टेंजेंट की स्लोप वो किसके इक्वल होगी, बी माइनस वाई अपॉन में ए माइनस एक्स के इक्वल। यहाँ तक कोई डाउट? ये सेकंड मेथड है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कर लें। ये टॉपिक खत्म कर लेने दो, इसके बाद जो होगा देखते हैं, है ना। सर बाय बाय। ठीक है, कल अपन बाय बाय। रखते, ठीक है मन नहीं